10th क्लास निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल क्वेश्चन 2023 में इसी वीडियो से आने वाला है। मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इससे आने वाला है क्योंकि कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं जो बार बार आते हैं। मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप कोऑर्डिनेट पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्र इस वीडियो को ठीक से आप देख लीजिए। 7.123 बनाया है कि नहीं बनाया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस आपको ठीक से इस वीडियो को देखना है। तो मैं कोऑर्डिनेट का कुछ पैटर्न बता रहा हूँ, उस पैटर्न को देखिए किस तरीका से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप जल्दी में हैं तो जल्दी में ना रहें, क्योंकि इस वीडियो को ठीक से पढ़िएगा तो आपको 8 से 10 नंबर इसी वीडियो से आने वाला है, चाहे वीडियो जितना देरी का हो जाए। देख लीजिए, मान लेते हैं कि पैटर्न आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेट का जो पैटर्न है वो पूछने का यहाँ से 8 या 10 नंबर तक का क्वेश्चन आते हैं। 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और 3 से 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। देखिएगा, यदि आपका 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया तो यानी 6 नंबर हो गया। 3 क्वेश्चन शॉर्ट दे दिया तो आपका 6 नंबर हो गया, और तो 3 को ऑब्जेक्टिव दे देगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिया तो 4 से 5 सब ऑब्जेक्टिव दे देगा। यानी कहने का मतलब 8 से 10 नंबर तक का यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस तरीका से 5 क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं। वही 5 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन लड़ेंगे, है ना। तो देख लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। बोर्ड को हम क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा सा साफ कर दे रहे हैं अच्छा से, देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 को आप ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी याद करें। तो दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र दो गो होता है। पहला क्या है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। इसमें देखेंगे कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। यदि फार्मूला ना भी याद रहेगा फिर भी आपसे बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर का यानी 7.1 का पहला क्वेश्चन दूरी सूत्र से आपका स्टार्ट होता है। तो आप माइंड में सेट कीजिए कि इसमें 2 बिंदु दिया गया है। तो पहला बिंदु मान लेते हैं कि ए है ना। ए का मान लेते हैं पहला बिंदु, आपको ध्यान रखना है ना। 2 बिंदु दिया गया है, तो पहला बिंदु आप मान लीजिए कि पहला बिंदु ए कितना है, -1 और 3 है। और दूसरा बिंदु आप मान लीजिए बी, है ना, -5 और 7 है ना। तो आप जब भी नियामक लिखाता है तो एक्स और वाई के टर्म में लिखाता है। तो मान लेते हैं कि इसको एक्स बोल देंगे, इसको वाई बोल देंगे, ए वाला को एक्स, इसको वाई बोल देंगे। तो पहला बिंदु है तो 1 1 लगा देंगे, दूसरा बिंदु है तो 2 2, यानी आपको x1 का मान पता चल गया कि -1, और y1 का मान पता चल गया कि 3 है, और x2 का मान पता चल गया कि -5 है ना, और y2 का मान पता चल गया कि 7 है। देखिए, पहले हम प्रोसेस से बना देते हैं फार्मूला पे, उसके बाद बिना फार्मूला का चलेंगे, है ना। फिर भी आपको खूब समझ में आएगा, बिना फार्मूला वाला ही सही रहेगा, क्योंकि कितना फार्मूला याद रखिएगा। चलिए हम पहला फार्मूला से बना लेते हैं, है ना। पहला फार्मूला या दूसरा, देखिए दूसरा फार्मूला से ही बनाइए ना, क्या दिक्कत है। तो कर लीजिए कि दूसरा फार्मूला से कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी निकाल रहे हैं, आप क्या निकाल रहे हैं, ए बी का बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो ए बी बराबर रख लीजिए x1 - x2 का होल स्क्वायर, है ना। x1 माइनस यानी x1 - x2 यानी -1, है ना, -1 और -5 का होल स्क्वायर करना है ना, प्लस उसके बाद क्या कहता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो कर लीजिए y1, तो y1 कितना है आपके पास 3 है, -y2 कितना है 7 है का होल स्क्वायर, है ना। आप इसको कर लीजिए रूट अंडर, है ना, -1 आप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पे अगर घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। चलिए कर लीजिए इसको, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। करने का मतलब रूट अंदर 32 बोल सकते हैं, इसका कितना आ जाएगा आंसर 32 आ जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका से तोड़ सकते हैं, 16 गुना 2, 16 का आप जानते हैं कि 4 निकलता है बाहर, और 2 का कितना हो जाता है, 2 ही रह जाएगा, यानी इकाई, यानी इसका आंसर जो आ गया 4√2 इकाई, है ना, इकाई, ये आ गया आपका आंसर। अब ठीक से समझना है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो एक मेरा फार्मूला है, जो वैसा फार्मूला है जो याद नहीं किया जाता है, बस डायरेक्ट आपको हो जाता है।
तो कहने के मतलब कि ये सब कुछ भी नहीं रहे। देखिए ये सब हम सारा चीज़ हटा दे रहे हैं और उसके बाद हम इसको बनाने का कोशिश करें। देखिएगा जो मैं अभी मेथड अपनाने वाला हूँ उसको ठीक से थोड़ा सा सुन लीजिए, ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में उसका ज़रूरत है। तो मान लेते हैं क्या है कि पहला बिंदु क्या है, -1 है और 3 है ना, और दूसरा बिंदु क्या है माइनस, मान लेते दूसरा बिंदु बी है ना, दूसरा बिंदु क्या है बी है, -5 और क्या है 7 है। तो हम लोग आराम से ए बी जब निकालना होगा तो सबसे अच्छा फार्मूला आपको क्या करना है, अगला में से अगला को घटा देना है और उसके बाद स्क्वायर कर देना है, पिछला में से पिछला को घटा देना है, यानी अगला माइनस अगला के स्क्वायर प्लस पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर। तो अगला माइनस अगला, अगला माइनस अगला, यानी 1 में से आपको घटाना है, क्या घटाना, -5 घटाना है। तो -5 को हम लोग क्या करेंगे, घटा के स्क्वायर कर देना है, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर बोलता है, प्लस पिछला माइनस पिछला, तो पिछला इसमें 3 है जी, तो 3 माइनस पिछला इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, यानी अंडर रूट वही काम हो गया कि -1 अब क्या हो जाएगा, -1 अब +5 है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, अब प्लस इसमें क्या हो जाएगा कि -4 का स्क्वायर। अब इसको कर लीजिएगा तो एक चला जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा है ना, क्योंकि एक चला जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी 32 बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि क्या है 4√2 बोल सकते हैं है ना, इकाई। कहने के मतलब एकदम मेथड को आप ध्यान रखिए कि अगला माइनस अगला के स्क्वायर, अब पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर, अगला में से अगला घटाना है, पिछला में से पिछला घटाना है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, मान लेते हैं कि ए बराबर आपके पास दे दिया है 2,5, ठीक है, और बी बराबर दे दिया है 7,8, ऐसा। तो हमको क्या करना है कि अगला माइनस अगला के स्क्वायर, तो कहेंगे अगर हम ए बी निकालते हैं, यदि क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, तो 2 में से अगला माइनस अगला, यानी 2 माइनस 7 का स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस पिछला माइनस पिछला, यानी 5 माइनस 8 का स्क्वायर कर लेंगे। अब उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। मान लेते हैं पी बराबर एक आध और बिंदु ले लेते हैं कि 7,2 है, और क्यू बराबर मान लेते हैं कि 8,1 है, ऐसा दे दिया। अब हमको पी क्यू निकालना है, बीच की दूरी, तो सिंपल क्या करना, अगला में से अगला घटाना, 7 माइनस 8 का स्क्वायर कर लेना है, और प्लस पिछला माइनस पिछला 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर लेना है। यानी माइंड में आपको सेट करना, बाकी कैलकुलेशन है कि अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग दूरी सूत्र निकाल लेंगे ना, चाहे कोई भी बिंदु रहे। अभी यहाँ पे दो है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि यही देगा, लेकिन अगर नहीं दिया कोई भी देगा बिंदु, तो आप इस तरीका से अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर करके आप बना सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। चलिए 25 आपका बोर्ड पे है, संरेख वाला क्वेश्चन देता है, आप माइंड में सेट कर ले है ना। संरेख से क्वेश्चन एक रहेगा है ना, 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देंगे या 3, तो उसमें संरेख वाला एक रहेगा। करा संरेख, देखिए क्या करा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो संरेख के लिए सबसे पहले आप सोचिए कि संरेख कब होता है, जब 3 गो बिंदु रहे और तीनों एक ही लाइन में हो। जैसे मान लेते हैं कि बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, और तीनों एक ही लाइन में यदि रहता है तो वो बिंदु संरेख होता है। क्या होता है, संरेख होता है। तो मान लेते हैं कि एक चीज़ आपको बताते हैं कि जो AC का जो दूरी होगा, AC का यहाँ से यहाँ तक कि AC का जो दूरी होगा वो क्या होगा बाबू, AB आप प्लस BC का होगा, यानी BC, यानी कहने के मतलब जब AC निकालेंगे तो AB और BC को जोड़ेंगे तब AC का बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी हम टोटल A से C की दूरी हम मान लेते हैं कि 10 दे दिए। कितना दिए हैं, 10, और कह दिए हम आपको कि AB आपका कितना है, 4 है, तो ये पक्का ही आपको B से C तक आपको 6 होगा। तब नहीं दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 10 है। अब उसके बाद देखिए AB आपका कितना है, 4 है, और BC आपका कितना है, 6 है ना। ये 10 बराबर क्या हो गया, 10। यानी आपको एक चीज़ संरेख में माइंड में सेट हो गया कि आपको AB निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा, फिर AC निकालना होगा, और उसके बाद यदि बराबर करते हैं, दोनों पक्ष यदि बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है। यदि नहीं आता है तो बोलेंगे दिया गया बिंदु संरेख नहीं है। ये चीज़ आपको माइंड में सेट हो गया। यानी पहले आपको AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर बड़ा निकालना है AC।
यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु ऐसा ले लेते हैं कि ए है, ए कितना मान लेते हैं कि 1,5 है। उसके बाद आगे चल के बिंदु हम बी ले लेते हैं और बी कितना आपका 2,3 है, 2,3 ऐसा मान रहे हैं हम, ठीक है। आपको भी वहाँ मानना होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे सी है और सी आपका कितना है -2, -11 है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, पहले हमको निकालना होगा ए बी। क्या निकालना होगा ए बी। तो मान लेते हैं कि पहला बिंदु आपका कितना है 1,5 है ना, बी आपका कितना है 2,3, सी आपका कितना है -2, सी जो है -2, -11 है। चलिए हम निकालते हैं पहले ए बी। क्या निकालते हैं जी, यहाँ पे ए बी है ना। तो ए बी जब निकालेगा तो ए बी निकालने के लिए अब कुछ फार्मूला नहीं भिड़ाना है हमको, सी से अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ए और बी से मतलब है। तो दूरी सूत्र में बैठा दीजिए। तो दूरी सूत्र एक ही है कि अगला माइनस अगला और पिछला माइनस पिछला, यानी अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर। तो 1 - 2 का स्क्वायर कर लीजिए है ना, आप प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, यानी बोलेंगे 5 - 3 का स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 में से आपका 3 जाएगा यानी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी इसको जोड़ देंगे तब 5 इकाई आ गया है ना, इकाई। यानी ए बी आपका कितना आ गया 5 इकाई। अब हमको निकालना है फिर बी और सी निकालना होगा। हम लोग ए बी निकाल लिए तो फिर बी सी निकालेंगे। तो हम लोग जब बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर यही हो जाएगा। हमको बी और सी से मतलब है, ए से कोई मतलब नहीं है। तो बी और सी से मतलब है, हमको ए से कोई मतलब नहीं है। तो ए को हम कटकुट कर लेते हैं कि क्योंकि हमको ए से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी ध्यान दीजिए, अगला माइनस अगला के स्क्वायर, अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस का 2 है, ध्यान देना, माइनस का 2 का स्क्वायर अब प्लस पिछला माइनस पिछला यानी 3 -11 का स्क्वायर कर देना है। चलिए -11 का हम लोग क्या कर लिए स्क्वायर कर दिए। अब इसको हल कर लीजिए है ना, कैलकुलेशन कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कर लीजिए 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 3 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। जब दोनों का जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 6 दूना का 12 हो गया और 9 1 10 1 11 1 1 2 212 इकाई। ये क्या आ गया आपका बी सी आ गया। अब आपको जब बी सी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, तो अब आपको ए सी यानी बड़का निकालना है ना। हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना होगा। तो ए सी को निकालेंगे तो हमको ए और सी से मतलब है, बी से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है बाबू ए और सी से मतलब है, बी से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है कि अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर, यानी अगला 1 है तो 1 - -2 का स्क्वायर आपको करना होगा है ना, क्योंकि अगला माइनस अगला, पिछला माइनस पिछला 5, यानी यहाँ पे 5, यानी ध्यान दीजिए है ना, 5 - -11 का आपका स्क्वायर करना होगा है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। चलिए अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 256। चलिए अब इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 6 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, 5 1 6 हो गया और 256 है ना, क्या यानी इकाई बोल सकते हैं, इकाई। चलिए इकाई यानी आपका ए सी इतना गया। तो ऑप्शन रेख होने के लिए आप क्या जानते हैं कि ए सी बराबर क्या होता है, ए बी अब प्लस बी सी होता है। यदि वीडियो समझ में आ रहा तो आप लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ए सी आपका 256 है, 265 है, कितना है 265 बराबर ए बी आप कितना निकाले थे, √5 इकाई। तो √5 हो गया अब प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बी सी आप निकाले हैं 212, कितना निकाले हैं 212 आप यहाँ पे निकाली है। तो आप इसको जोड़ मत दीजिएगा कि 212 और 5 तो 217, यदि वैसा करते हैं तो वो गलत रूल है, क्योंकि जोड़ता कब है, जब दोनों अंदर वाला सेम रहना चाहिए। ऐसा हो जोड़ना नहीं है, कहने के मतलब कि इसको जोड़ना नहीं है। इसलिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू होगा। यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू। जब दोनों बराबर नहीं रहता है तो संरेख नहीं होता है, कहेंगे अतः यह बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है कि अतः दिया गया बिंदु हाँ दिया गया बिंदु संरेख नहीं है। आपका वीडियो कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, क्योंकि बिना लाइक किए हुए आप लोग चले जाते हैं। तो इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26
आपके बोर्ड पे है और लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। समदूरस्थ वाला आपका क्वेश्चन आता है, क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन एकदम वहाँ लिखा हुआ है, आपको जाकर बनाना है, क्योंकि समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता है, संरेख वाला भी आता है, समदूरस्थ वाला। ये 26 क्वेश्चन है, इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है ना। तो क्या कर रहा है यहाँ पे समझिए, समदूरस्थ के मतलब क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, एक अक्ष पे भी बोल सकता है, वाई अक्ष पे भी बोल सकता है। तो एक अक्ष पे आपको ध्यान देना होगा कि एक्स अक्ष पे वाई नियामक शून्य होता है और वाई अक्ष पे एक्स नियामक शून्य होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक बिंदु है, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ए एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है ना। एक्स अक्ष पे मान लेते हैं कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष का आप जानते हैं कि वाई नियामक शून्य होता है, यानी एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो होता है ना। और यदि वाई अक्ष पे बोलता तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जीरो आगे जीरो फिर वाई करना पड़ता, लेकिन एक्स पर बोला है तो एक्स जीरो कर लेंगे, ठीक है। समदूरस्थ के मतलब होता है समान दूरी। तो दो गो बिंदु दिया है, ई है और ई है, ये दोनों समान दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु की ए बिंदु है और ए बिंदु है, जिसका आपका नियामक दिया हुआ है 2,-5। आपको मानना होगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है ना, और जिसका नाम क्या है, जिसका बिंदु का मान दे दिया -2,9, क्योंकि समान दूरी, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है दोनों का समान है। ए बी मान लेते हैं यहाँ पे पी है ना, यहाँ पे बिंदु का नाम हम पी दे दिए, यानी पी से जो ए की दूरी होगा पी से बी की दूरी वही होगा। कहने के मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी। यदि तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं है ना कि जो पी से पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि समदूरस्थ के मतलब कहता है समान दूरी, यानी पी से जो ए की दूरी होगा पी से बी की दूरी उतना ही होगा। तो पी ए बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, पी बी कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है कि आप दूरी सूत्र से निकाल लीजिए है ना, पी ए बराबर, ठीक से सुनिए, पी ए बराबर, तो हमारा पी और ए से मतलब है, बी से हमको कोई मतलब नहीं है ना, हमको बी से कोई मतलब नहीं है, हमको पी और ए, यानी यहाँ से पी एस। तो दूरी सूत्र से निकाल लीजिए, आप कर लीजिए कि अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर। तो अगला एक्स है तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस पिछला माइनस पिछला, यानी 0 पीछे है और एक में 5 पीछे है, तो 0 माइनस कह सकते हैं कि 0 माइनस -5 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। हो गया, आप कैलकुलेशन कर लीजिए आप ए बी, हाँ बराबर इतना, तो पी ए का हो गया, बराबर है तो बराबर पी बी का देख लीजिए। हम लोग पी बी को क्या कर सकते हैं, तो जब पी बी में चलेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि हमको ए से कोई मतलब नहीं है, हमको पी और बी से मतलब है, पी और बी से मतलब है। तो आप कर लीजिए अगला माइनस अगला, यानी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, अगला माइनस अगला, यानी एक्स माइनस 2 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस पिछला माइनस पिछला, 0 में से आपको 9 को घटा लेना है, पिछला क्योंकि 0 है और उसके इसमें पिछला 9 है, तो 0 माइनस 9 का आप स्क्वायर कर लीजिए। चलिए इस तरीका के क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि रूट में कोई काम नहीं करना है, एक लाइन आपको ध्यान देना होगा कि रूट हटाने के लिए हम लोग को वर्ग करना पड़ेगा। आदि वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, नहीं वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटता है। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कर लीजिए कि अंडर रूट, ठीक से देखते रहिएगा, एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्ग किए हैं। अब इसमें क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स +2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे 9 का -9 का स्क्वायर कर लीजिए है ना, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि अब पूरा क्या वर्ग, यानी दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो आप कर सकते हैं यहाँ पे क्या बच गया, एक्स -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर एक्स +2 का स्क्वायर हो गया है ना, और प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। चलिए अब क्या करना है कि इसको ए मान लेना है, यहाँ इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको ए मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, बी मान लेना है। तो ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक से देखते रहिए, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -2ab क्या होता है, -2ab, तो 2 दूना 4
AB यानी x, यहाँ पे 4x आ जाएगा, आप कर लीजिएगा क्योंकि 2 दूना 4 और x है 2AB प्लस यहाँ पे 25 है तो 25 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2AB यानी 2 दूना 4 x, यहाँ पे कर सकते हैं प्लस 81 है तो आप 81 कर लीजिए। चलिए अब कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से ये कटेगा तो इसको काट दीजिए। अब ध्यान देना है कि यहाँ से प्लस में ही 4 है, ये भी प्लस में 4 है तो कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 4x है अब प्लस 25 है ना। अब बराबर इधर क्या है, प्लस का 4x है अब प्लस 81 है। तो आप क्या कर लीजिए, माइनस का यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस का 4x है और इधर से प्लस का 4x इधर आ जाएगा, तो प्लस से माइनस में आ गया 4x। 81 इधर है, क्या चीज़ में है, माइनस में है, सॉरी प्लस में है, तो 25 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ ध्यान दीजिए, -4x माइनस का 8x हो जाएगा बराबर 81 में से, चलिए इसको कर लीजिए, घटेगा तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि 80 में से 20 जाएगा तो आपका आ जाएगा 60 है ना, 60। तो यहाँ पे कर लीजिए ना, घटाइए तो 6 हो गया है ना, और 56, 8 7 56 यानी कटेगा ही है ना, 8 7 56 7 बार में कटेगा, यानी x माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। तो माइनस एक्स नहीं होता, माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, x बराबर माइनस का 7, यानी आपका जो x का यानी यहाँ पे x जो है वो आपका माइनस का 7 आ गया। यानी कह सकते हैं कि आपका जो P बिंदु था पहले कितना था, x,0 था, लेकिन अब यहाँ पे P कितना आ गया, x के जगह -7 रख दीजिए और 0 रख दीजिए। अब सुनिए, यदि आप यहाँ पे -7 को रखते हैं, यहाँ पे -7 को रखते हैं, -7 0 कर लेते हैं, तो उसके बाद PA जो निकालिएगा ना, उसके बाद PB जो निकालिएगा, दोनों पक्का बराबर आएगा। तो आप करके देख लीजिएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है समदुरस्त। जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोर्ड पे है। मूल बिंदु से आपको दूरी निकालने के लिए बोल सकता है। तो देखिए, मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने के लिए बोले, जैसे क्वेश्चन बोला है कि मूल बिंदु से इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो जब भी मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालना है तो उसका फार्मूला याद रखना है कि √x² प्लस y², यानी ये x क्या है, ई वाला मान x है और ये क्या है, y है। तो आप बैठा दीजिए, मान लेते लिख देना है कि मूल बिंदु से दूरी है ना, मूल बिंदु से है ना, बिंदु से क्या करना है, दूरी लिख लीजिएगा, √x² यानी 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस y² यानी -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर अगर करोगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो आप इसको कर सकते हैं 9। आप कर लीजिए √25 यानी हम लोग कर सकते हैं 5 इकाई। देखिए क्वेश्चन और सुनिए, मूल बिंदु से करने का मतलब, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना। जिससे और भी ऐसा क्वेश्चन ले ले कि कहेगा कि मान लेते हैं कि ए बिंदु दे दिया है 0,0 और बी बिंदु आपको दे दिया -4 ऐसा दे दिया है, और कहेगा कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, तो सिंपल आपको दिखना है कि 0 0 है, यानी मूल बिंदु वाला ही फार्मूला चलेगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, लिख देना है कि ए बी बराबर, डायरेक्ट लिख देना है 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, करना √25 बराबर 5 इकाई। आप आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा। इस तरीका से आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा रहे तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है, x² प्लस y²। 26 के बाद 27 के बाद हम लोग को 28 क्वेश्चन आएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस तरीका का भी आपका क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे है ना। आप ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, अब ध्यान रखिएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी पहला प्लस पहला को जोड़ देना है, अब बाटा 2 से भाग दे देना है, और दूसरा को दूसरा से जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो चलिए कर लीजिए, लिख दीजिएगा कि ये यहाँ मान लेते हैं कि है ना, माना कि पहला बिंदु ए कितना है, 2, -2 है, तथा दूसरा बिंदु बी -2,2 है। कोई तीसरा बिंदु है ना, तीसरा बिंदु सी ए बी को मिलाता है। तो आप मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसा निकाले हैं, मान लेते हैं कि ए बिंदु है जिसका निर्देशांक 2,-2 है, और बी बिंदु है जिसका निर्देशांक -2,2 है, और कोई तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, इसको मिला रहा है सी, और इसका निर्देशांक निकालना।
तो हम क्या बोले कि सी बराबर आप फार्मूला लिख दीजिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। चलिए आप यहाँ पे x1 का मान रखिए, तो आपके पास x1 यह है और x2 यह है ना। तो 2 प्लस माइनस 2 का सुनिए 2 प्लस माइनस 2 का -2/2। उसके बाद क्या करना है कि फिर y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 यानी y1 आपके पास कितना है -2 प्लस y2 आपका पास 2 है बटा 2 कर लीजिए, है ना, फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे बटा 2 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको जब डिवाइड करोगे तो 0 और 0 आ जाएगा, यानी आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0 और 0। इस तरीका का क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, जल्दी कीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को एक साथ देखते हैं और ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कहने के मतलब क्या है कि y का मान ज्ञात करना है और बिंदु P और Q के बीच का दूरी आपका कितना दे दिया है 10 दे दिया। मान लेते कि P बिंदु यहाँ है और Q बिंदु यहाँ है ना, और इसके बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब PQ आप निकालते हैं दूरी सूत्र से तो रूट अंडर क्या करते हैं, अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर। तो वही काम करके हम इसमें लिख दिए, है ना। यानी PQ का आपका दूरी दे दिया है, PQ 10 मात्रक है, 10 मात्रक कर दिए हैं। उसके बाद इसको हम क्या किए कि कैलकुलेशन कर दिए थोड़ा सा आगे। उसके आगे आपको हम नहीं कर पाए हैं इसीलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि रात हो गया है थोड़ा सा। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं आप नहीं सोच सकते हैं, करीब 12:30 हो रहा है, तो हमें भी नींद आता है। तो थोड़ा सा नींद की हम चक्कर में, क्योंकि सुबह 6 बजे से हमें क्लास पढ़ाना होता है, तो आपको बता दूं कि इसके आगे प्रोसेस क्या है, क्या करना है। आप माइंड में सेट कीजिए कि क्या करा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी आपका 10 दे दिया। तो हम दूरी सूत्र से बताए हैं, बस आपको यहाँ पे PQ निकाल लीजिएगा, है ना। PQ आपका 10 दे दिया है, 10 कर दिए, बाकी हम अगला माइनस पिछला करने के लिए बता दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों तरफ वर्ग करना होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इधर करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, इसको a माइनस बी के फार्मूला पे क्या कर देना है, तोड़ देना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक y का मान निकल जाएगा। आप कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा अगर देखिएगा तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, कहीं से आप देख लीजिए, आपका यदि कोई टीचर बताए हैं तो, नहीं तो इसको आगे बनाइएगा तो बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है और नीचे वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 7.1 का ही है ना। इसमें क्या करा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना और इतना से समदूरस्थ है। हम समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बता चुके हैं। कह रहा है कि जो बिंदु ए वाला जो बिंदु है ना, इतना इतना से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि इसका नाम हम P ले लिए, है ना, और P में x y दिया है, x y, और एक का हम Q ले लिए हैं, है ना, और एक का S ले लिए। तो Q का हम इसको नाम रख लिए और S इसको रख लिए। ठीक से देखते रहिएगा। तो हम ऐसा क्वेश्चन इसके पिछले ही तो क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पहले हम बताए हैं ऐसा समदूरस्थ वाला कि आपको क्या करना है, PQ बराबर PS, PQ बराबर PS। अब उसके बाद क्या कर लेना है, दूरी सूत्र से पहले PQ निकालना है, अब बराबर में उधर PS कर देना है ना। और स्क्वायर हटाने के लिए रूट आएगा तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इस तरीका का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, है ना। और नहीं तो आप देख लीजिएगा, कोई टीचर बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है 7.1 का। यही क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट से आते रहते हैं बार बार। आप इतना बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, है ना। तो यानी दिमाग में आप सेट कीजिए। यदि आपको अच्छा ये वीडियो लगा है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है और थोड़ा सा सब्सक्राइब कम है, तो उसमें सब्सक्राइब बढ़ जाए, है ना। अपना दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ ले और इस चीज़ों को क्या करे, इस क्लास का भी आनंद उठाए।